बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्गुरुदेव महाराज की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रम द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रम् श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं। मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं और अध्याय संख्या 1 पर से ही चर्चाओं को आरंभ किया गया है। जिसलिए कि आरंभ की बात है, इसलिए महिमा के गान के साथ ही आरंभ करना श्रेयस्कर है, ऐसा जानकर के और पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी श्रीमद् भगवद गीता के जो पुराणांतरों में जगह जगह पर इतिहास के ग्रंथों में विस्तार पूर्वक महिमा का ख्यापन किया गया है, उनका संग्रह किया हुआ होने के कारण भी अत्यंत महिमा से संपन्न यह मार्ग है, अथवा यह शास्त्र है, या तो यह उपदेश है। मुख्य रूप से हमारे अद्वैत की परंपरा में इसको शास्त्र ही कहते हैं, क्योंकि हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने इसको शास्त्र कहा है। तदिदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम, ऐसा कहकर के हमारे आद्य शंकराचार्य भगवान भाष्यकार स्मरण करते हैं। यह शास्त्र है और सभी के लिए दुर्विज्ञेय है, अर्थात अत्यंत श्रद्धाशील, सदाचार, धर्म, कर्म इत्यादियों को जिन्होंने सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर लिया है, ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के लिए तो यह अत्यंत सुलभ और सुगम है। परंतु जो आसुरी गुणों से संपन्न हैं, जो परमात्मा से विमुख और परांगमुख हैं, जो अपने कर्तव्य कर्मों को भी ठीक प्रकार से करना नहीं चाहते, ऐसे पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्विज्ञेय है। परंतु शास्त्र होने के कारण इसका विशेष प्रकार से मैं अर्थ करना चाहता हूँ, ऐसा कहकर के भगवान शंकराचार्य ने भी भगवद गीता के आरंभ में भाष्य में स्मरण किया है। और महिमाओं में तो यहाँ तक गाया गया है कि जैसे कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म की महिमा का गान करता है और धर्म का अनुष्ठान करने वाला धर्म का ही ख्यापन करता है। लौकिक और भौतिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति लोक और भूत पदार्थों की प्रशंसा करते हैं। ये सबका स्वभाव है, आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, सभी पशु पक्षी प्राणियों का भी यही स्वभाव है। कहीं पर छोटा सा एक टुकड़ा मिठाई का गिरा हुआ रहता है तो 2, 4, 10 चींटियां, 10, 5 मक्खियां वहां उड़ करके चली आती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका खाद्य सामग्री है और एक चींटी को पता चल जाते ही 10-5 चींटियों की एक लाइन सी वहां पर लंबी सी हो जाती है, एक दूसरे को बुला करके लाती हैं। कहीं पर मिठाई का टुकड़ा गिर जाए, कोई चीनी का दाना गिर जाए तो वहां पर 2-4 मक्खियां भी आकर के बैठ जाती हैं, एक मक्खी दूसरे को बुला करके ले करके आती है। ये प्रशंसा ही तो हुई, उसका विस्तारित तो हुआ, उसके गुणों का ख्यापन ही तो हुआ। कहीं सुंदर पुष्प विकसित हुए हों और वहां पर एक भंवरे को पता चल जाए, एक मधुमक्खी को पता चल जाए, तो वो 10-5 और मधुमक्खियों को ले करके जाती है। इससे ये पता चलता है कि जहाँ भी अपने रुचि का विषय उपलब्ध होता है, अपने लिए कोई स्वार्थ सिद्धि का साधन मिल जाता है, तो समान धर्म वाले, समान गुण वाले, समान सोच और विचार वाले, समान आदत अभ्यास वाले व्यक्ति एकत्रित होकर के उसको विस्तार देने का प्रयास करते हैं। तद्वद यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ भी
आप और हम शास्त्र जिज्ञासुओं के लिए, धर्मिष्ठ पुरुषों के लिए, सनातन मार्गियों के लिए, अध्यात्म रस रसिकों के लिए अत्यंत महनीय है। इसलिए इसकी कुछ प्रशंसाओं का गान करना भी यथा योग्य तरीके से आवश्यक है। जैसे एक कर्म करने वाला मनुष्य कर्म करने से पूर्व सुंदर सी रेशमी धोती पहन करके, भस्म से आलेपित करके अपने मस्तक को सुंदर मोटे मोटे दानों के रुद्राक्ष अथवा स्फटिक का माला पहन करके, अपने को सुंदर श्रृंगार करके, तब देवसन्निधि के साथ में भगवान के सामने उपस्थित होकर के पूजन करता है। अपने शरीर इत्यादि को धो पोंछ करके, पवित्र करके, तदनुकूल वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण करके वो कर्म संपादन करता है। जो याज्ञिक है, यज्ञ कर्म संपादन करने वाला, वो व्यक्ति भी अपनी सूची, श्रुवा अथवा घृत, हविष्य इत्यादि सब सामग्रियों को आसपास रख करके यज्ञ मंडप को सुंदर सजा करके कर्म आरंभ करता है। अथवा एक छोटा सा कर्म सत्यनारायण पूजन और उनकी कथा श्रवण करने का पावन और मंगल अवसर प्राप्त होता है कभी किसी को, तो भी वो मनुष्य सुंदर केले के कदली वृक्षों को ला करके, सुंदर घट ले आ करके, उसमें अष्टदल कमल बना करके, उसमें रोली रंगोली इत्यादि से सजा करके, उसको उत्कृष्ट व्यवस्थित करके सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ करता है। तो श्रृंगार करना आवश्यक होता है कोई भी कर्म संपादन करने से पूर्व। तद्वत श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र जो योगेश्वर कृष्ण परमात्मा के मुखारविंद से अर्जुन को निमित्त बना करके सकल आप हम सब मनुष्यों के लिए कल्याणार्थ यह उपनिषद रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित है। इसमें जैसे दीपक जला करके, जैसे पुष्प अर्पण करके, जैसे घृत दुग्ध मधु इत्यादि अर्पण करके उसका श्रृंगार करना प्रशंसा युक्त वचनों से यह कर्तव्य है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हे मनुष्यों, संपूर्ण संसार अत्यंत रत्नों से भरा हुआ है। इसमें धर्म रत्न है, इसमें अर्थ रत्न है। उनसे मनुष्य श्रृंगारित होकर के अपने को आभूषणों से भूषित करके अत्यंत श्रेष्ठ और आकर्षक बनता है। जैसे तद्वद मोक्ष मार्गियों के लिए श्रृंगारित होने का सबसे बड़ा साधन क्या है, सबसे बड़ा आभूषण क्या है, सबसे बड़ी विभूति इसके लिए क्या है, सुंदर सा 9 लाख का हार इसके लिए क्या है। आचार्यों ने कहा कि यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र ही मोक्ष मार्गियों के लिए शुद्ध स्फटिक के समान एक रत्न है। अब भला बताइए कौन ऐसा मोक्ष मार्गी है जो इस सुंदर स्फटिक के समान अफ्रीकन खदानों का हीरा जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको कंठ में धारण नहीं करना चाहेगा। शास्त्रों में यह रत्न है। रत्न पूर्णाम महिम सर्वा प्रतिगृह्य विधानतः। अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य रत्न धारण करता है। रत्न से और धातुओं से वो भूषित होता है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात और अन्य अन्य भी कोई मूंगा इत्यादि रत्न है तो हाथों में पहन करके, गले में धारण करके, मस्तक में मुकुट बना करके, अंगूठियों के रूप में, पैरों में अथवा कमर में करधनी बना करके, अथवा हाथ में कंकण बना करके, वलय मुकुट बना करके, जैसे भी मनुष्य रत्नों से अपने आप को सुंदर श्रृंगार करता है, तद्वत इस संपूर्ण संसार में मोक्ष मार्गियों के लिए कंठ में, गले में माला के समान धारण करने के लिए यह गीता पाठेन चैकेन शुद्ध स्फटिकवत सदा। जैसे सुंदर स्फटिक की एक माला हो और वो आपने कंठ में धारण किया हुआ हो, गैरिक आपका वस्त्र हो और उसके कंठ में सुंदर शुद्ध स्फटिक की माला हो तो जितना सुंदर लग सकता है मनुष्य को, तद्वत यह रत्नों में रत्न, श्रेष्ठ रत्नों का सारभूत श्रीमद् भगवद गीता इस पृथ्वी में मनुष्यों के लिए कल्याणार्थ पाए जाने वाले माला के समान, रत्न के समान, आभूषण के समान आपके और हमारे कंठ में होना चाहिए। ये महिमा का कथन करने वाले आचार्य और पुरुष बताते हैं। गीता पाठेन चैकेन, एक बार आप इसको कंठ में धारण कर लें। हाँ, ये बात जरूर है कि गीता के पन्नों को लेकर के आपको कंठ में धारण नहीं करना है।
इसका अभिप्राय है, इसका अध्ययन करना है, इसका चिंतन मनन करना है, इसके अर्थों को विस्तार पूर्वक समझना है, इसके वाच्यार्थ लक्ष्यार्थों का अंतस में ग्रहण करना है। और उसके लिए आवश्यक है कि कंठ में धारण करें, अर्थात कंठगत जिस प्रकार से विद्या होती है आपको मुखस्थ हो और आपको याद हो, ये आवश्यक है। बाह्य रत्न होता, जैसे भौतिक रत्न होते हैं, तो आपको कहा जाता कि भाई हाँ आप रुद्राक्ष के माला के समान 700 मनकों से युक्त बड़ी माला है। ये बड़ी माला यह है, इसमें जैसे आप जपने वाले माला में 108 दाने होते हैं और आप राम 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद माधव इत्यादि कह करके जपते हैं, अथवा गायत्री अथवा मृत्युंजय जैसा बड़ा सा मंत्र जपते हैं तो आप थक जाते हैं 100 बार जपने में। 5 बार नेत्र खोल करके विचार करना पड़ता है। हाँ, छोटे मंत्रों में फटाफट आप जप लेंगे, पंचाक्षरी है, षडाक्षरी है, अथवा ओम है, प्रणव है, ये मंत्र आदमी जप लेता है। परंतु जब उसको कोई बड़ा सा मंत्र दें, 24 अक्षर की गायत्री दें, अथवा उससे भी बड़ा मंत्र महामृत्युंजय का उसको जपने दें, तो वो विचार करेगा ओ इतना लंबा सा मंत्र, इसमें बीज लगे हुए हैं, वो उच्चारण इसमें है। फिर जपते 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 वो थक जाता है, वो 100 पूरे हुए कि नहीं ऐसा सोच करके वो कई बार देखने का प्रयास करता है। आप करते हैं कि नहीं आपकी बात भिन्न है, परंतु आरंभ करने वाले पुरुषों को सभी के साथ ये घटना होती है, क्योंकि तब धैर्य का अभाव रहता है ना, तब वो अभ्यासी रहता है, वो अभी सिद्ध नहीं बना, वो साधक अवस्था में वो प्रयास कर रहा होता है। तो मन में विचलन हो करके 4 बार उसको पलट करके थैली से माला निकाल करके बाहर कितने हुए देखने की अपेक्षा रहती है, देख लेता है मनुष्य। परंतु वैसी ये माला नहीं है कि आप थैली में डालें। ये माला जो रत्नों से बनी हुई माला है, स्फाटिक के समान अत्यंत शुद्ध, वो माला कंठ में धारण करने की है। कहने का अभिप्राय, जब 100 मंत्रों का 100 मनकों के माला को पूरा करने में भी आपको और हमको कभी कभी कठिनाई बोध होता है कि अरे कब पूरा होगा, सुबह भी जपे थे, फिर मध्याह्न काल में भी इसको जपना है, फिर संध्या के समय में भी जपना है, ऐसा भान होता है। पर यह लंबी माला है, 700 श्लोक है, 700 श्लोक हैं। परंतु इसमें विशेषता क्या है कि 700 श्लोकों का मनकों का माला होने पर भी यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो दोष नहीं लगेगा। अन्य माला जो होते हैं वहां आप जपने बैठ जाएं और आधे माले पर आप छोड़ना पड़े आपको किसी विपत्ति के कारण, तो आपको दोबारा बैठ करके आचमनी करके विनियोग करके न्यास ध्यान करके पुनः जप को आरंभ करने की अपेक्षा रहती है। फिर से आरंभ से आपको आरंभ करना पड़ता है, दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। परंतु यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी 700 मनकों की जो माला है, इसको आप पूरा जप लें बहुत अच्छी बात है, आधा जप लें तो बहुत अच्छी बात है, एक अध्याय जप लें, इसकी चर्चा पहले के सत्रों में भी कई बार हुई है। आधा जप लें, एक श्लोक पढ़ लें, अर्ध श्लोक पढ़ लें, अर्थात एक मन का भी यदि आप माला उठा करके जप करेंगे, कंठस्थ करेंगे, तो अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए यस्यान्तः करणं नित्यं गीतायां रमते सदा, यह शुद्ध स्फाटिक से बना हुआ अत्यंत निर्मल मोक्ष प्रदान करने वाले गीता रूपी रत्नों का रत्न, स्फाटिक रूपी रत्न रूपी यह गीता रूपी माला जो 700 मनकों का है, उसको कंठ में धारण करना चाहिए। और हो सकता है तो कंठ से उतार करके आपके अंतःकरण में यह बैठ जाना चाहिए। यस्यांतःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा, ऐसा कहकर के इसकी महिमा का विस्तार पूर्वक कथन किया गया है। जैसे नित्य निरंतर अग्नि के सामने बैठ करके एक अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण उसकी अग्नि की तेज से, अग्नि के तेज से अत्यंत देदीप्यमान रहता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका नाम, उसकी कीर्ति इत्यादि विस्तार होते हैं। अग्नि के समान वो प्रदीप्त ब्राह्मण रहता है। और जप करने वाला जापक, उसकी तपस्या दिखती है। कर्म करने वालों के कर्मों के द्वारा जैसे जाना जाता है कि ये कर्म है, जैसे शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति पंडित है ऐसा कह करके जाना जाता है।
कोई सुंदर शरीर वाला है तो भी देख करके जाना जाता है कि हाँ भाई सुंदर है, देखने में लंबा चौड़ा 6 फीट का है, देखने में भी विदेशियों के समान है, ऐसा कह करके उसका रूप देखने पर भी जैसे आपको अच्छा लगता है, कोई धनवान पुरुष के धन वैभव संपदा और उसकी कीर्ति व्याख्यान को देख करके जैसे आपको लगता है, तद्वद श्रीमद् भगवद गीता रूपी रत्न को जिसने अपने कंठ और हृदय में धारण किया तो क्या वो अच्छा नहीं लगेगा? ये यहाँ दर्शनीय सधनवान स योगी ज्ञानीवान अपि, ज्ञानी हो जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई योगी हो तो भी आप उसके पास जाते हैं, कोई धनिक हो तो भी वो अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ धन कहा जाता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता रूपी रत्न को धारण करके जिसने अपने आप का स्वयं का श्रृंगार किया है, अंतःकरण में उस रत्न को रखा है, कंठ में जिसने बैठाया है, तो सदर्शनीय, उसी पुरुष का दर्शन करना चाहिए। अत्यंत श्रेष्ठ है वो, याज्ञिक से, जापक से, तापस से और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कह करके महिमा में कथन किया गया है। सएव याज्ञिको याजी, जिसने श्रीमद् भगवद गीता रूपी रत्न को अपने कंठ और अंतःकरण में धारण कर लिया वही याज्ञिक है, वही यज्ञ करने वाला है, वही सर्व वेदार्थ साधक, संपूर्ण वेद के अर्थ को सिद्ध करने वाला वो श्रेष्ठ मोक्ष मार्गी पुरुष है, ऐसा कह करके श्रीमद् भगवद गीता की सुंदर महिमा एक रत्न के उपमा दे करके कथन किया गया है। तो भगवत कृपा से, ईश्वर अनुग्रह से, भगवान की प्रेरणा से, परमात्मा के विशेष अनुग्रह से आप हम सबको यह श्रीमद् भगवद गीता जो संपूर्ण शास्त्रों का सार है, रत्नों का भी सार है, इससे आभूषित और भूषित होकर के कौन पुरुष शोभा को नहीं प्राप्त होता? सभी लोग शोभा को प्राप्त होते हैं, परंतु प्राप्त किसको होता है ये रत्न, कहाँ जाकर के खोजें, ये विचार की बात है। उसी के अनुसंधान के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुए, उसी के अनुसंधान के लिए संपूर्ण भगवान की यह व्यवस्था है प्रपंच की। नहीं तो न जगत बनाना पड़ता। अच्छा जगत की बात छोड़ भी दें, न उतना विराट युद्ध महाभारत की आयोजना करनी पड़ती, न अर्जुन को शोक होता, न भगवान चक्र सुदर्शनधारी वहां प्रकट होते सारथी के रूप में, न अर्जुन को शोक मोह होता, न दुर्योधन के द्वारा इतने भयंकर प्रकार के अधर्म का आचरण होता, न श्रीमद् भगवद गीता प्रकट होती। वो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। ईश्वर अनुग्रह से, भगवत प्रेरणा से स्वयं भगवान इस उपदेश को अर्जुन को निमित्त बना करके प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए भगवत कृपा से प्रकट हुई यह संपूर्ण रत्न रूपी गीता श्री महाभारत के युद्ध के क्रम में और प्रसंग में धर्मभूमि मुक्ति क्षेत्र कुरुक्षेत्र में योगेश्वर कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को उपदेश के रूप में प्रदान किया है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले कई दिवसों से यहाँ आरंभ किए हुए हैं। श्लोक संख्या 14, 15, 16 के ऊपर आगे के प्रसंगों को चलना है। अत्यंत मूढ़मति को प्राप्त होने वाला नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है कि राजा बनकर के उसके पास लौकिक और भौतिक रत्न तो हो सकते हैं, परंतु भगवद गीता रूपी रत्न उनके पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे ने पूछा है संजय को कि हे संजय बताओ 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 मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। संजय ने भी कहा, फिर से स्मरण कर ले प्रसंगों को, उससे पहले 2 श्लोकों का उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद नामक योग है। श्लोक संख्या 14 से भगवान का नाम आया हुआ है, वहां से आरंभ करके 2 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतुः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं ददमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय तक बात पहुंची हुई है। धृतराष्ट्र और संजय के मध्य में संवाद है। भगवान का पहली बार यहाँ माधव इस नाम से संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। थोड़े से विचार की बात यह है कि धृतराष्ट्र अत्यंत मूढ़ पुरुष हैं, उनके चर्म चक्षु भी नहीं है, बाह्य दृष्टि से अंधे हैं, नेत्र उनके काम नहीं करते। भीतर का जो नेत्र रहता है जिसको ज्ञान दृष्टि कहा जाता है, अथवा धर्म दृष्टि जिसको कहा जाता है, अथवा कोई विवेक वाली दृष्टि है, उससे भी अत्यंत हीन है।
ऐसे धृतराष्ट्र ने संजय को ये पूछा था, मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के बारे में बताओ। तो ये अज्ञानियों के लक्षण है। अरे वहां भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा भी स्वयं खड़े थे, परंतु उन्होंने ये पूछा नहीं था। ये बात विशेष रूप से विचार करने की है। वैराग्यवान पुरुष ही मुक्त होने का प्रयास करता है, वही संसार से छूटने के लिए यत्न करता है। अन्यथा तो संसार में आप देखें, इसको देख करके वैराग्यवान पुरुष को दुखी नहीं होना चाहिए। जो निरंतर संसार में लगे हुए हैं, जो कर्मों में लगे हुए हैं, जो धर्म में लगे हुए हैं, लोक लोकांतर तक की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, पदार्थ में भी लगे हुए हैं, तो उनको देख करके आपको दुखी और खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होकर के परमात्मा को पूछ लें जो बिल्कुल सामने में था। देख करके आया हुआ समाचार बताने वाला भी बताने को तत्पर था, पर धृतराष्ट्र ने ये पूछा नहीं कि माधव ने क्या किया, कृष्ण परमात्मा ने क्या किया, योगेश्वर ने क्या किया, द्वारकाधीश ने क्या किया। अरे ऐसे ही कम से कम ये पूछा जा सकता था कि जो छली बली हैं, जिनको हम अत्यंत कपटी मानते हैं, जिनका वर्ण ही किंचित कषाय से युक्त है, ऐसे द्वारकाधीश कृष्ण उसने क्या किया, यही पूछ लेता धृतराष्ट्र ने। पर ऐसा सौभाग्य सबके जीवन में होता नहीं है। धृतराष्ट्र ने भी नहीं पूछा। परंतु संजय की बड़ी भारी समस्या है कि पूछें अथवा न पूछें, इनको बताना भगवान की कथा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया, संजय तुम बताओ। तो कुछ श्लोकों में इस दुर्योधन ने क्या क्या किया ये बता दिए, और कुछ श्लोकों में यहाँ पांडवों ने क्या किया ये भी संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। परंतु रह रह करके संजय को तच्च संस्मृत्य उसी बात को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार याद आने के कारण संजय भी भगवान की ही बातें बताना चाहते हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र ने भगवान के बारे में कोई समाचार पूछा नहीं, कोई समाचार नहीं पूछा। पर संजय ने क्या कहा, माधव पांडवश्चैव, माधव ने, श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने, योगेश्वर ने, माधव अर्थात भगवती लक्ष्मी के माँ माने माया, माँ माने माता, माँ माने जो संपूर्ण जगत को मापने का, खरीदने का, तौलने का सामर्थ्य रखती हैं, ऐसी लक्ष्मी के जो धव अर्थात पति हैं, ऐसा आचार्यों ने अर्थ किया है। अर्थात लक्ष्मीपति आदि पुरुष परमात्मा नारायण जो कृष्ण योगेश्वर बनकर के सारथी बने हुए हैं, उन्होंने क्या किया ऐसा धृतराष्ट्र ने पूछा नहीं था, परंतु अर्जुन के साथ जोड़ करके संजय को यही बताना अभिप्रेत है। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे भीष्म ने शंख बजाया था ना, वैसे ही पांडव अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने भी शंख बजाया और साथ में नारायण ने भी शंख बजाया। बताइए यहाँ पर संजय को भगवान ने शंख ध्वनि की ये बताने में क्या हेतु और क्या प्रयोजन है? धृतराष्ट्र ने ऐसा भला पूछा था क्या? तो यही अनुग्रह है, यही सत्पुरुषों के लक्षण है, यही मनुष्यों का स्वभाव है, यही उसकी गति प्रकृति है। गति प्रकृति स्वभाव इत्यादि को चाहे वो दुष्ट हो या सत्पुरुष हो, कोई छोड़ नहीं सकता, उसी को स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव अजय न कौन्तेय, जैसे जैसे अपना अपना स्वभाव होता है उसी प्रकार से मनुष्य कर्मों को संपादन करता है। संजय अत्यंत भगवान के भक्त हैं, भले ही वो दुर्योधन की, भले ही वो धृतराष्ट्र की नौकरी करते हैं जीविका के लिए, परंतु चित्त में परमात्मा बैठे हुए हैं। इसलिए जब उनको ये कहने का अवसर मिला कि हे धृतराष्ट्र, पांडुपुत्रों ने जब शंख की ध्वनि की तब भगवान ने भी शंख बजाया। धृतराष्ट्र ने भी पूछा नहीं था, बताने का भी कोई प्रसंग नहीं था, परंतु स्वभाव उनके स्मरण में भगवान श्री कृष्ण है। आचार्यों ने दूसरा कहा, विचार किया कि अब ये संजय भी क्या करते, क्योंकि अर्जुन ने शंख ही तब बजाई जब भगवान ने बजाया। अब भगवान ने शंख ध्वनि की ऐसा नहीं कहते तो अर्जुन की शंख ध्वनि की बात भी नहीं आती। और दूसरी बात, संजय ने भी ये विचार किया कि भगवान किसके, भगवान पांडव के अथवा भगवान कौरव के, क्योंकि धृतराष्ट्र ने यही पूछा, मेरे दो संतान जो मेरे संबंधी और संतान, इन दोनों ने क्या किया। पहला ही श्लोक है, बार बार उसकी चर्चा होती है, मामका मेरे, पांडवाश्च पांडु पुत्रों ने क्या किया। अच्छा, संजय ने ये जो भगवान के बारे में यहाँ नाम लेकर के कथन किया,
यह कह करके कि माधव भगवान जो श्वेत घोड़ों से जुते हुए सुंदर अग्निदेव के द्वारा प्रदान किए हुए महती रथ में कृष्ण और अर्जुन बन करके साथ में खड़े थे, इन दोनों ने साथ साथ एक साथ शंख ध्वनि की। अब भगवान की बात बताने का वहाँ कोई उत्तर और प्रयोजन नहीं था, परंतु सत्पुरुषों के लक्षण होने के कारण कि जगत की बात करते करते भी, संसार में व्यवहार करते करते भी, लोक संग्रह करते करते भी मां मनुस्मर युद्ध च, जैसा भगवान अर्जुन को आदेश देंगे बाद में कि युद्ध तो कभी कभी आने वाला है, करते रहना, पर मुख्य काम है मेरा स्मरण करना। संजय ने यही किया कि धृतराष्ट्र कभी कभी समाचार पूछेगा तो उसमें संसार के समाचार भी बता देना। संजय दुर्योधन की बात भी बताना, उनके मित्र परिकर बंधुओं की बात भी बताना, भीष्म कर्ण द्रोण इत्यादियों की बात भी थोड़ी थोड़ी बताना, पर भगवान की बात बताना। ये भक्तों के लक्षण है। आपके हमारे जीवन में भी हजार प्रसंग आएंगे, हजार कर्म आएंगे, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, दुख अभाव इत्यादि भी आएगा, सुख संतोष प्रमोद इत्यादि भी आएंगे, परंतु सुख दुख संतोष प्रमोद में भी और दुख अभाव और हीनता में भी परमात्मा की सतत निरंतर और सदैव स्मृति बनी रहनी चाहिए। ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं। संजय ने उस लक्षण का यहाँ पर स्मरण किया और कहा कि माधव पांडवश्चैव, दोनों ने शंख बजाए। इसलिए आचार्यों ने तो ऐसा कहा है कि अब क्या किया जा सकता है, भगवान को कोई अपने पक्ष में करना नहीं चाहता था। दुर्योधन ने भी गया तो था द्वारका, इसकी चर्चा हुई है, बहुत बार होती रहती है, वो भी गए थे याचना करने। दुर्योधन भी भगवान को छोड़ करके सेना लेकर के आए, नारायणी सेना। अब बच गए थे भगवान तो बाध्य होकर के अर्जुन के पक्ष में आ गए। तो ऐसे आए हुए भगवान भी, जिन्होंने, यद्यपि शास्त्र की पंक्ति क्या है, भगवान किसके, तो यम ये एष वृणुते तेन लभ्य। उपनिषद श्रुतियां ऐसा उद्घोष करती हैं कि भगवान जिसको वर्ण करते हैं उसी के भगवान हैं। दुर्योधन वर्ण करते तो भगवान दुर्योधन के पक्ष में जाते। अवसर भी था उनके पास, द्वारका भी गए हुए थे, उन्होंने याचना करने का भगवान ने अवसर दिया था, परंतु दुर्योधन ने याचना नहीं की कि भगवान माधव केशव द्वारकाधीश आप अस्त्र शस्त्र लेकर के चलो हमारे पक्ष में। कौरवों के संबंधी उनके भी थे, लौकिक दृष्टि से संबंधी उनके भी थे। भगवान जितने आप पुण्यात्मा पुरुष के, उतने ही पापियों के भी। भगवान में तो कोई भेद नहीं है। जो देवता चंद्र सूर्य हैं वो पापियों को भी वैसे ही अन्न इत्यादि से पुष्ट करते हैं। भगवान सूर्य आप वेद पढ़ने वाले को, गीता पाठ करने वाले को भी उतने ही प्रकाश देते हैं, और चोरी छल कपट छद्म इत्यादि करने वाले को भी उतने ही प्रकाश देते हैं। वो देवताओं में जब भेद नहीं है तो साक्षात परमात्मा कैसे भेद कर सकता है। परमात्मा तो जितना सत्पुरुषों का उतने ही असत्पुरुषों का भी, जितने कौरव के उतने ही पांडवों के। भगवान में कोई भेद नहीं है, परंतु भगवान किसके, तो क्या जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया कि ये मेरे, अथवा यम एव एष वृणुते, जिसने, जिसको परमात्मा ने सोच लिया कि चलो मैं इसके पक्ष में हो लेता हूं। तो अर्जुन वर्ण करते कि नहीं, दोनों अर्थ वहां पर आचार्यों ने कहा। यम एव एष वृणुते, जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया, ग्रहण कर लिया, शरण में चला गया, अथवा जिसने परमात्मा का ग्रहण कर लिया, जिसने अपने, जिस परमात्मा ने जिसको अपने आश्रय में लिया, जिसके तरफ उसकी कृपा करुणा की दृष्टि हुई, जिसका रथ हाँकने का जिसने संकल्प कर लिया। अच्छा बताइए, दुर्योधन का सारथी का क्या नाम है? दुर्योधन के सारथी का कुछ नाम पता, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, भीष्म के कोई सारथी होंगे, कोई नाम, कोई गांव किसी देश के होंगे। अच्छा, कर्ण के सारथी का कोई नाम होगा। बस दो ही लोगों के सारथियों की बात आती है चलाने वालों की। एक अर्जुन के सारथी जो पार्थ सारथी हैं, जो परमात्मा है, जो आदि पुरुष हैं, जो नारायण हैं, अभी कृष्ण बने हुए हैं। ये जो परमात्मा अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, एक इनकी बात आती है, और दूसरा इनका एक सारथी का नाम आता है जिसका नाम सात्यकी है। अभी अगले श्लोक में ये बात आने वाली है। परंतु बात मुख्य रूप से जो अपेक्षित है, भगवान का नाम लिया संजय ने, माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडव ने दोनों साथ मिलकर के, अर्जुन और कृष्ण ने, नर और नारायण ने, दोनों ने मिलकर के, दोनों वीर पुरुष हैं, दोनों आदिकाल से ही साथ में हैं, दोनों ने साथ में शंख की ध्वनि की, दिव्यो शंखौ प्रदद्मतु, शंख बजाए।
अब ये शंख ऐसा है कि कौरवों के शंख तो अपने आप बजे थे, परंतु यहाँ पांडवों के शंखों को बजाना पड़ा। कौरवों के शंखों के साथ श्लोक संख्या 13 में ये संजय ने कहा कि अपने आप सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत, अपने आप ढोल नगाड़े भेरियां और अनेक प्रकार के नरसिंह इत्यादि बज करके तुमुल शब्द हुआ, जहां तहां अस्त व्यस्तता फैल गई। ये उनकी बात आई थी, पर यहाँ केवल और केवल शंख ध्वनि की बात आती है। पांडवों के पक्ष में शंख ध्वनि के अतिरिक्त अन्य किसी वाद्य यंत्रों की बात यहाँ पर नहीं आई है। कौरवों के पक्ष में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजे, किसी ने भेरी बजाया, किसी ने नगाड़े बजाए, किसी ने ढोलक पर थाप दी, किसी ने नरसिंह को अपने मुख पर रख करके फूंक मारी, अनेक प्रकार के बाजे बजे। परंतु यहाँ पांडवों के पक्ष में अभी आगे के 4-5 श्लोकों में ये बात आने वाली है, 3 श्लोकों में, कि सभी लोगों ने शंख बजाए। ये सत्पुरुषों के लक्षण है, ये अनुशासन की बात है, ये विधि की बात है। अच्छा, पूजा करेंगे तो आप अलग करेंगे, मैं अलग करूंगा, कि देव भगवान शंकर की पूजा एक ही प्रकार से होगी? वही पंचोपचार आपके लिए होगी, वही पंचोपचार हमारे लिए होगी। अच्छा, जब आरती करेंगे तो आप शंख बजाएंगे, उसके बाद घंटे की ध्वनि करेंगे। अब कोई कहे कि नहीं भाई मैं तो पत्थर डाल करके एक डब्बे में उसको खड़बड़ 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 करूंगा, तो नहीं माना जाएगा ना। यदि कोई करेगा तो उसको पामर कहा जाएगा, उसको प्रमादी कहा जाएगा, उसको विधि से बहिर्भूत कहा जाएगा, उसको अनुशासनहीन कहा जाएगा, उसको अज्ञ कहा जाएगा, उसको मूर्ख कहना पड़ेगा। तो पांडवों की सेना में जब भगवान आदि पुरुष नारायण ने और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर के शंख की ध्वनि की, सब ने अपने शंखों का संकल्प किया, सबके हाथ में एक एक शंख प्रकट हो गए, सब ने शंखों में फूंक मारी और भयंकर ध्वनि हुआ। परंतु उधर कौरवों के पक्ष में क्या हुआ? कोई शंख बजा रहा है, कोई अन्य कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई आनक बजा रहा है, कोई गोमुख बजा रहा है। तो जो आसुरी संपद है, जो परांगमुख है, जो धर्म से हीन है, इसी तरह बिखरे हुए हैं, अनुशासन है हीन है, एकता नहीं है, अपने लक्ष्य का स्थिर नहीं है। आगे अग्रगामी और महनीय पुरुषों ने क्या आचरण किया है ये देखने का अवसर नहीं है। बस वो गतानुगतिक होकर के अंधम तमः प्रविशन्ति, पुनः अविद्या से अविद्या में, अंधता से अंधता में, पतन से पतन में, संसार से संसार में, देह से देह में और अधोपात होते रहते हैं। यह अज्ञानियों की बात है। और जो बचे खुचे रहते हैं उनको तो भगवान छिपाम में जा श्रम सुभान आशुरीश्वयोनिषु, सबको उठा करके परमात्मा मुट्ठी में भर करके उनको, जैसे आप कंकड़ पत्थर को उठा करके फेंक देते हैं कूड़े करकट को, ऐसे ही कर्मों के प्रारब्ध के फल भोगने के लिए भगवान उनको तत्तद योनियों में फेंक देता है। वो कोई राग द्वेष की बुद्धि से युक्त होकर के नहीं, वो परमात्मा का स्वभाव है, उसके कर्मों को भोगाने के लिए उस प्रकार के योनियों की अपेक्षा रहती है। भगवत गीता का श्लोक है, आगे के प्रसंगों में ये बात आने वाली है। अभिप्राय ये हुआ कि जब कौरवों के पक्ष में ने सबने मिलकर के अलग अलग विपरीत भिन्न भिन्न अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया। ये बात है, वो भी भगवान के अनुगामी बन करके सबने भगवान की तरफ टकटकी लगा करके देखा कि अरे ये क्या करते हैं। अच्छा, सेनापति के तरफ देखना चाहिए था। ये बात हुई है मेरे ख्याल से संभवतः पहले के सत्रों में। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ, दोनों खड़े हैं। कौन कौन है? वंदे कृष्णार्जुनौ वीरौ, एक कृष्ण है एक अर्जुन है। बाकी कोई वीर पुरुष नहीं है क्या? कहे कि नहीं नहीं, वीर पुरुष तो दुर्योधन है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, ये सब वीर पुरुष हैं, पर अवसर आने पर भाग जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। उनके अंतस में धर्म नहीं है, आरूढ़ नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते, इसलिए कर्ण यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। जब भीष्म पितामह जब योद्धाओं की गिनती कर रहे थे, जब युद्ध होने का निश्चय हो गया तो भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया और उन्होंने गिनती करना शुरू किया। अच्छा, ये महारथी, ये अतिरथी, ये रथी और ये सारथी, और कर्ण की गिनती नहीं हुई। तब बाद में कर्ण ने हाथ जोड़े, मेरी भी तो गिनती करो, इतना बड़ा योद्धा मैं हूँ। तब भीष्म पितामह ने कहा कि तुमको आधा रथी मान लेते हैं, अर्ध रथी। मुंह फुला लिया कर्ण ने, बताओ मैंने इतने बड़े बड़े युद्ध दुर्योधन के लिए जीते, अंग देश का मैं नरेश हूँ, और आप मुझे अर्धरथी कहते हैं। यानी मैं सिर्फ 500 लोगों से लड़ सकता हूँ, 1000 लोगों से नहीं लड़ सकता।
1000 पुरुषों से एक साथ लड़ने वाले हाथी घोड़े के सहित जो सैनिक हैं उनसे युद्ध करने वाले को महारथी कहा जाता है। अयुत ऐसा कहा है शब्दों में। तो कर्ण ने शिकायत की कि पितामह आप हमेशा से मेरे प्रति द्वेष रखते हैं, इसलिए आपने मुझे अर्धरथी माना, आपने वीर पुरुष भी नहीं माना। भीष्म पितामह ने कहा कि वो तो दुर्योधन तुमको मित्र मानता है, इसलिए तुमको मैं आधे रथी मान लेता हूं, अन्यथा तो मैं तुमको आधा भी नहीं गिनता, ऐसा भीष्म पितामह ने कहा था। नाराज हो गए कर्ण। उन्होंने कहा इतना बड़ा योद्धा मैं, जो आपने मुझे अर्धरथी जाना, क्या आप मेरे बल पौरुष को नहीं जानते? क्या मैं सम्यक प्रकार से शिक्षित नहीं हूं? क्या हमने अस्त्र शस्त्र का अनुसंधान और आहरण नहीं किया है? क्या हमने उनका अभ्यास नहीं किया है? क्या मैं लड़ नहीं सकता? उसने ललकारना शुरू कर दिया वहीं पर। वीर पुरुष नहीं होता तो ललकारते क्या? भीष्म पितामह ने चुपके से कर्ण के कान में ये कहा कि भाई अभी भले ही ललकार रहे हो, परंतु याद करो जरा युद्ध का समय आएगा जब तुमको बाण प्रहार करना होगा, तो परशुराम जी के श्राप से तुम्हारे बाणों के रखने का स्थान तुणीर से बाण निकलेंगे ही नहीं। निकलेंगे, निकलते तो तब जब तुम मंत्र पढ़ते, ओम का उच्चारण करते, अथवा जिस बाण के अग्नि बाण के लिए अग्नि मंत्र, वायु बाण के लिए जो भी मंत्र से संयुक्त होकर के दिव्यास्त्रों का अनुसंधान करना है, आवाहन करना है, प्रहार करना है, प्रक्षेप करना है जिन अस्त्र शस्त्रों का, उस समय हे कर्ण तुम्हारा कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुरु का प्रसाद नहीं है, उनकी प्रसन्नता नहीं है, उनका अनुग्रह नहीं है, उनकी कृपा दृष्टि ने उल्टे श्राप है। भीष्म पितामह ने कर्ण को यह कहा था, आधा तो तुमको मैं इसलिए गिनती कर रहा हूं कि तुम दुर्योधन तुमको मित्र मानता है, इसीलिए, अन्यथा तुम आधे के बराबर भी काम के नहीं हो, क्योंकि जब अस्त्र शस्त्रों की बारी आएगी, प्रहार करना होगा शत्रुओं के ऊपर, तब तुम्हारा सारा ज्ञान विस्मरण हो जाएगा। अनधिकृत तरीके से तुमने विद्या का आहरण किया है, तुमने गुरु की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म संपादन नहीं किया, तुमने गुरु से, परशुराम जी से छल कपट करके, जाति बदल करके, झूठ बोल करके, मिथ्याचार करके तुमने विद्या ग्रहण की है, इसलिए तुम्हारी विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने, जब समय आएगा, जब उसको अनुसंधान करना होगा तो स्मरण नहीं आएगा, इसलिए मैं तो तुमको आधा भी नहीं गिनता, पर ये संबंध के कारण आधा गिन लेता हूं। ऐसा कह करके वीर होने पर भी अवसर आने पर चूकने का स्वभाव होने के कारण कर्ण को उन्होंने वीर नहीं माना। उन्होंने मुंह फुला लिया, कहा जब तक ये भीष्म खड़े हैं रथ पर, जब तक हाथ में इनके बाण और धनुष है, तब तक मैं नहीं जाता। नहीं गए। कर्ण इधर ही बैठे हुए हैं शिविर लगा करके, और प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि जब भीष्म का नाश होगा, ये पतन हो जाएंगे, ये जब हार जाएंगे तब मैं युद्ध करूंगा। यानी पहले से ही एक सेनापति इस प्रतीक्षा में है कि हमारा सेनापति हार जाए तब मैं जाकर के युद्ध करूंगा। बताइए, ऐसे विशृंखल, अनुशासनहीन, अएकत्रित और भिन्न भिन्न दिशाओं में दौड़ने वाले योद्धाओं से कभी महाभारत का युद्ध जीता जा सकेगा? तो वीर पुरुष तो बस इस युद्धों में दो ही लोग हैं, एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। वंदे कृष्णार्जुनौ वीरौ, ये वीर हैं, ये अभी से वीर नहीं है, जन्म जन्मांतर के वीर पुरुष हैं। नर नारायणा उभौ, एक नर है और एक नारायण है, बस यही दोनों की गिनती है, बाकी किसी की गिनती नहीं है। और सब क्या है? तो कहे कि वो तो वानर हैं। वानरः, नर हैं भी नहीं भी हैं, वीर हैं नहीं भी हैं। कार्यकाल उत्पन्न होगा, तत्काल वैराग्य करके हरिद्वार गया है, घर की स्मृति आएगी, लौट करके चला आएगा। ऐसा क्या वीर पुरुष जो मोक्ष साधेगा? बहुत सारे योद्धाओं ने महाभारत के युद्ध को छोड़ करके पलायन किए हुए हैं। कुछ लोगों ने भाग ही नहीं लिया, कुछ लोगों ने निमित्त बनाए। जैसे काम आने पर ऑफिसों में लोग बहाने बना लेते हैं, बीमार हो गए छुट्टी ले लेते हैं, कई बार शादी करा लेते हैं। लोग बोले नहीं आज तो कार्यक्रम है, शादी है, मैं बीमार हूँ, आदि आदि कह करके जैसे संसार में भागने वाले स्वभाव के मनुष्य परांगमुख, आलसी और प्रमादियों के द्वारा अनेक बहाने प्रकट किए जाते हैं, तद्वत उस युद्ध में भी वास्तव में तो कोई वीर पुरुष नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, परंतु वो अपने को योद्धा के समान अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं, जैसे बालक खेलने का धनुष लेकर के आता है। कौन वीर पुरुष है? तो कहे वंदे, इनका दोनों का वंदन करना चाहिए। एक कृष्ण है और एक अर्जुन है, यही वीर हैं।
इसलिए वंदन करना चाहिए कि यही नर और नारायण हैं, और वास्तविक वीर तो नर ही है, क्योंकि उसको धर्म अर्थ काम इन सकल की कामनाओं को जीतना है और मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ की सिद्धि करनी है। इसलिए भी नर की वीरता वास्तव में ही वीरता है। नारायण तो स्वभाव से ही वीर पुरुष है, इतना बड़ा संसार बना लेता है। इसलिए वंदे कृष्णार्जुनौ वीरौ नर नारायणावुभौ धार्तराष्ट्रकुलोन्मत्त गजरारोहण वल्लभौ। ये दोनों हैं संपूर्ण महाभारत रूपी महासमुद्र में बड़े बड़े तथाकथित भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि जो गज मदमत्त गज के समान वीर पुरुष बन के आए हुए हैं, उनके ऊपर बड़ी सहजता से आरोहण करके उनका मर्दन करने का सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो यही माधव पांडवाश्चैव। माधव है और पांडव है, अर्जुन है, कृष्ण है, नर है, नारायण है, आदिकाल से सखा है। अच्छा, क्या किया इन दोनों ने? इन दोनों ने बाध्य होकर के जब उधर से उद्घोष किया गया युद्ध का, जब उधर के सेनापति ने शंख की ध्वनि की, तब यहाँ सेनापति नहीं होते हुए भी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए परित्राणाय साधूनाम, अरे ये तो सज्जन है, ये तो युधिष्ठिर हैं, अरे भीम भी बिना अपने बड़े भ्राता के आज्ञा के शंख बजा नहीं सकता, ऐसा सोच करके भगवान ने रक्षा करने के लिए शंख की ध्वनि की। क्यों? क्योंकि भगवान तो वहाँ सेनापति नहीं थे ना, भगवान तो रथी भी नहीं थे, महारथी भी नहीं थे, कोई पद उनके पास नहीं था, छोटा सा पद था सारथी का, गाड़ी चलाने का काम उन्होंने लिया था। बोले हाँ ठीक है, चला करके तुमको पहुंचाते हैं। ये बात विशेष रूप से स्मरण करने की है कि अर्जुन ने भगवान को सारथी के रूप में स्वीकार किया था। आगे के श्लोकों में ये बात आने वाली, अथ स्व सारथ्यम स्वीकृर्वाणम श्री कृष्णम, ऐसा करके आचार्यों ने पंक्ति का स्मरण किया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में स्वीकार करके युद्ध करना उन्होंने आरंभ किया था। पर यहाँ वास्तव में वीर पुरुष कौन है? तो भगवान नारायण और अर्जुन हैं। क्या किया इन्होंने युद्ध की घोषणा को स्वीकार कर लिया कि हे भीष्म, तुमने यदि शंख की ध्वनि की है तो मैं भी शंख बजाता हूँ, युद्ध के लिए उद्घोष करता हूँ। ऐसा कह करके भगवान ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए शंख बजाने का संकल्प किया। अच्छा, भगवान के शंख का नाम क्या था? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। 2 श्लोकों में सिर्फ शंखों की बात है। अगले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, और धनंजय, जिनका अर्जुन का नाम धनंजय, उन्होंने भगवान का ही दिया हुआ, कभी आदिकाल में भगवान ने अर्जुन को शंख दिया था, वही देवदत्त नाम का है, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ है। कहीं पुराणों में अथवा इतिहास के ग्रंथों में ये बात अवश्य आती होगी कि भगवान ने कब अर्जुन को शंख प्रदान किया था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। वो भगवान को शंख की ध्वनि इसलिए भी करनी पड़ी कि भगवान खड़े थे सारथी बन करके, तोत्र वेत्रैक पाणये, हाथ में घोड़े का लगाम उन्होंने पकड़ रखा था एक हाथ में, और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा या कृष्णाय ज्ञान मुद्रा धारण करके सबके तरफ प्रतीक्षा करके धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा बजाए हुए शंख की ध्वनि को भगवान सुन करके खड़े थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छा इन लोग क्या करते हैं पांडव लोग। अर्जुन के तरफ देखा तो अर्जुन भगवान के तरफ देख रहे हैं, युधिष्ठिर के तरफ भगवान ने देखा तो वो भी भगवान के तरफ देख रहे हैं, भीम के तरफ देखा तो भीम भी भगवान के तरफ देख रहे हैं, बाकी नकुल सहदेव ये तो छोटे हैं बालक के समान, वो भी भगवान के तरफ देख रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि बताओ इनको तो युद्ध में जब ललकारे जाने पर कैसे उत्तर देना है ये भी कुछ अता पता नहीं है, तो ये कैसे युद्ध करेंगे, ये कैसे ललकार का जवाब देंगे, ये कैसे बाण प्रहार करेंगे, ये तोप भुषुंडी का कैसे आवाहन और प्रहार करेंगे। ऐसा कह करके भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए शंख की ध्वनि करनी पड़ी। यदि पहले ही भीम बजा देते तो भगवान को न बजाना पड़ता। जो मनुष्य अपने से कर्म से लोक साधने का प्रयास करता है उसके लिए भगवान ने कर्म बनाए। खूब कर्म करो, खूब लोकांतर में जाओ, खूब अमृत का पान करो, फिर लौट करके पृथ्वी में आओ। खूब कर्म बनाए परमात्मा के अनुग्रह से, कर्मों का फल बनाया, उनको भोगने के लिए लोग बनाया, उन कर्मों के फल प्रदान करने के लिए देवी देवता भी बनाए। परंतु जिसने कर्म छोड़ करके खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके कि अरे ये क्या करता है भैया, सारथी क्या करेगा, वो तो घोड़े के लगाम पकड़ करके बैठा खड़ा है वहां। परंतु भगवान की कृपा और अनुकंपा यहीं पर है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, अनन्य शरण हो जाते हैं, कर्म से आपको न कर्मणा
न यज्ञेन न दानेन न तपसा, सब कुछ आप जब छोड़ देते हैं, कोई साधन आप रखते नहीं है, निराश्रय होकर के अद्वितीय परमात्मा के आश्रय और शरण में चले जाते हैं, परावैराग्य जब आप कर लेते हैं, तब भगवान भी देखते हैं कि अच्छा कोई इसके तरफ से उत्तर देने वाला नहीं है। माधव पांडवश्चैव, माधव ने शंख की ध्वनि की। भगवान ने अनुग्रह करके अर्जुन की रक्षा के लिए, युधिष्ठिर की रक्षा के लिए, कुंती को दिए हुए वचन के लिए, द्रौपदी को किए गए अपमान का बदला लेने के लिए, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए शंख की ध्वनि की। नहीं तो भगवान का यहाँ कोई प्रसंग नहीं था, भगवान वहाँ शंख बजाने के लिए भी उपस्थित नहीं थे, वो तो सारथी बने हुए थे। और भगवान ने कहा भी था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। भगवान ने कहा चलो अस्त्र शस्त्र जब ग्रहण करेंगे तब ग्रहण करेंगे, अभी यही शंख की ध्वनि से शत्रुओं के मन में ऐसा भय मैं उत्पन्न करता हूं कि वो लड़ने के भी योग्य नहीं रहेंगे। ऐसा कह करके भगवान ने सुंदर से पांचजन्य नामक अपने शंख का आवाहन करके, जो पंचजन नामक एक असुर का नाश करके भगवान ने प्राप्त किया था, वो लेकर के इन्होंने बजाना आरंभ कर दिया। सतु पंचजनम हत्वा, एक असुर था जिसका नाम पंचजन था, संपूर्ण समुद्र को उसने अपने अधीन में कर लिया था, करके वो रहता था, राज्य करता था। और भगवान जब विद्या अध्ययन करके गुरु जी के पास, सांदीपनि ऋषि के पास जाकर के उन्होंने अनुनय विनय किया था कि हे गुरुदेव आपको मैं क्या दक्षिणा प्रदान करूं। और गुरु निष्काम थे, परिपूर्ण थे, परमात्मा को उन्होंने शिक्षा दी थी, उनके अंतस में कोई कामना नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही आशीर्वाद दिया था भगवान श्री कृष्ण को। पर साथ में ये कहा था कि जाओ गुरु माता को यदि कोई आवश्यकता हो तो उनसे पूछो। दोनों कृष्ण सुदामा चले गए थे उनके पास। फिर उन्होंने कहा था गुरु माता ने कि मैं अपने मृत पुत्र को देखना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने गुरु दक्षिणा में याचना की थी। विस्तार से कथा है पर संक्षेप में इतना स्मरण कर लें। तब भगवान आदि पुरुष नारायण ने वचन दिया था, हे माता मैं आपका गुरु दक्षिणा के रूप में आपके पुत्र का मैं मृत होने पर भी दर्शन कराऊंगा। कहाँ है, ऐसा कह करके भगवान अनुसंधान करते हुए लोक परलोक को पार करके दूसरे लोक के समुद्र में, ये कोई पृथ्वी का समुद्र नहीं था, इसलिए विशेषण दिया गया दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, अर्थात दिव्य शंख का भगवान ने उद्घोष किया। दिवी भवर, स्वर्ग में अथवा लोकांतर में अथवा परलोक में या भिन्न लोक में, ये पृथ्वी का पार्थिव शंख नहीं था। वो पार्थिव शंख होता तो भगवान के द्वारा फूंक मारने पर वो शंख टूट फूट करके बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते। भगवान के श्वासों की ध्वनि जो संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होती है, वो एक शंख जो पार्थिव होता तो सहन नहीं कर पाता। वो अपार्थिव था, वो अलौकिक था, वो दिव्य था, वो पृथ्वी से भिन्न ग्रह का था। पंचजन नामक असुर उसी शंख के अंतस में रहता था छुप करके, तो सोच लीजिए कितना बड़ा था। अपनी गुरु माता को भगवान आदि पुरुष नारायण कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, ठीक है मैं खोज करके लाता हूँ। खोजते 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 उस असुर की राजधानी दूसरे लोक के समुद्र में भगवान चले गए थे। फिर उस पंचजन नामक असुर को पंचजनम हत्वा शंखम लेभे जनार्दना, आदि पुरुष नारायण जनार्दन ने उस शंख को प्राप्त किया था असुर के नाश के अनंतर। फिर शंख भी लेकर के आए थे और भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में मृतपुत्र गुरुपुत्र को भी लेकर के आके अपने विद्या का प्रतिदान दिया था। ऐसे परम पराक्रमी पुरुषार्थी आदि पुरुष नारायण है, इसलिए कहा गया कृष्णार्जुन वीरौ, यही एक वीर पुरुष हैं जो अत्यंत अतुलनीय वीर हैं। तो ऐसे पांचजन ने जो दूसरे लोक से जीत करके आदि पुरुष नारायण ने लेकर के आए थे, उस पांचजन्यम ऋषिकेश, पांचजन्य ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्य शंख पर ध्वनि की। इसको देख करके उनका अनुसरण करके भगवान का ही दिया हुआ दूसरा जो शंख था अर्जुन के हाथ में, जिनका नाम धनंजय है, उन्होंने भी ध्वनि की। तब भीम ने देखा कि अच्छा मुझे भी ये करना है। ये अनुशासन है, पिता जिस प्रकार से कर्म संपादन करेगा उसके पीछे पीछे चले। गुरु चलते हैं तो उसका अनुगमन करें, अनुसरण करें, उनके आदत अभ्यास को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अब कलिकाल के मनुष्यों की तो बड़ी भारी विडंबना है कि ऐसे ऐसे लोगों का अनुसरण अनुकरण करते हैं जो अत्यंत धर्म से बहिर्भूत हैं, परांगमुख हैं, लौकिक हैं, भौतिक हैं, नाश को प्राप्त हुए हैं, जिनको धर्म अर्थ इत्यादि से कोई प्रयोजन नहीं है। अत्यंत हीन चरित्र वाले पुरुषों को आजकल के लोग
अपना आदर्श मानते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, उनके समान वेशभूषा धारण करते हैं, उनके समान आचरण करा लेते हैं, उनके समान बोलने चालने का अभ्यास करते हैं, आहार विहार उनके समान रहता है। अब तो दुर्भाग्य से ये दृश्य श्रव्य इत्यादि माध्यमों से उन्हीं लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे प्रचार आदि किए जाते हैं कि वो अमुक व्यक्ति ने प्रचार किया तो वो पदार्थ जरूर अच्छा होगा, ऐसा जान करके उसका उपयोग करने लगते हैं, अर्थात अपना अनुकरणीय ऐसे लोगों को बनाते हैं। परंतु संपूर्ण पांडव के पक्ष में केवल भीम, वृकोदर, अर्जुन और नकुल, सहदेव इतने ही नहीं, सभी पांडव के उत्पन्न होने वाले सभी पांडुवंशियों ने, सभी पांडवों के पक्ष ने, एक एक सैनिक ने भगवान के द्वारा शंख ध्वनि करने की प्रतीक्षा की, उनका अनुसरण किया, उनके तरफ दृष्टि देखी, उनके तरफ देख करके क्या करना चाहिए ये किया। वहां तो कौरवों के पक्ष में तो भीष्म ने शंख बजाया, ऐसा सुनते ही दूसरे ने शंख बजाई, तीसरे ने भेरी और नगाड़ा बजाया, चौथे ने नरसिंहा बजाया, कोलाहल फैल गया। परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ, केवल और केवल शंख की ध्वनि हुई, क्योंकि आदि पुरुष नारायण ने शंख की ध्वनि की थी। हाँ, भगवान वंशी बजाते तो सभी लोग वंशी बजाते और उसी वंशी की ध्वनि से सकल कौरवों के अंतस में हृदय विदारण करने वाली ध्वनि होती, क्योंकि परमात्मा का उसमें श्वास प्रश्वास रहता, उसका संकल्प रहता, उसमें प्राणों की शक्ति रहती, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र बजाते। परंतु यह जो शंख है अत्यंत मंगलदायक होने के कारण, ओम की ध्वनि इसके अंतस में होने के कारण भगवान ने भी कहा कि ऐसा पांचजन्य जो मैं जीत करके लाया हूं, मेरा हस्तगत है, यह बजाते ही माधव पांडवश्चैव। फिर भीम ने भी अपना जो भीम कर्मा है, श्रेष्ठतम कर्म करने वाले, वृकोदर अर्थात बड़े से भारी पेट वाले हैं, चाहे वो संसार का कोई पदार्थ खा लें हजम कर लेते हैं, ऐसी वृकोदर नामक अग्नि उनके उदर में रहती है। ऐसे भीमसेन, तभी तो विष पी करके, विषपान करके नागों के बीच में रह करके विष को भी उन्होंने हजम कर लिया था। ऐसे महान भयंकर भीम कर्मा करने वाले वृकोदर भीम ने भी बड़ा भारी महाशंख लेकर के, ददमऊ जिसका नाम था पौंड्र, तो ये कुछ कुछ नाम हैं, अर्थात ये सभी के नाम हैं, शंखों के नाम है, घोड़े के नाम है, पताका के नाम है। इस प्रकार से सभी एक एक विशेषणों का यहाँ पर विचित्र और आश्चर्यजनक तरीके से व्याख्यान किया गया। अच्छा, और किसने क्या बजाया? युधिष्ठिर ने भी कुछ बजाया कि वो धर्म का ही अनुष्ठान करते रहे, धार्मिक बने रहे, भगवान का अनुसरण उन्होंने भी किया। जब आदि पुरुष नारायण ने ध्वनि की शंख में फूंक लगाई तो युधिष्ठिर ने भी कुछ किया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, कुंती पुत्र ने जो राजा हैं, अब तीनों के लिए यहाँ राजा विशेषण आया है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, स्वयं को राजा समझते हैं, और दुर्योधन अपने आप को राजा समझता है, और संजय राजा इनको कहते हैं। कुंती पुत्रो राजा युधिष्ठिर, वास्तव में तो राजा यही है, धर्म है, युधिष्ठिर है, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये अधिकृत व्यक्ति हैं, योग्य हैं, गुणों से संपन्न है, भगवत कृपा के पात्र हैं, भगवान का वरदहस्त है, राजा होने के तो यही योग्य है, सद्गुण सदाचार से संपन्न है, जीवन में कभी अधर्म इन्होंने अपने नजदीक आने नहीं दिया, परंतु इनको कोई राजा मानता नहीं है। पर संजय ने कहा अनंत विजय नामक जो शंख था, ये राजा युधिष्ठिर ने उसमें भी फूंक भर करके उद्घोष किया, और नकुल और सहदेव ये जो छोटे भाई थे, माद्री के पुत्र थे, उन्होंने भी एक का नाम सुघोष और एक का नाम मणिपुष्पक था, अपना छोटा छोटा शंख लेकर के इन्होंने भी शंख में ध्वनि की। काश्य शंख बजाए नकुला सहदेवश्च सुघोष, सुंदर घोष करने वाले, जैसे बालकों के द्वारा, छोटे थे यद्यपि बालक नहीं थे, बड़े भारी वीर पुरुष वो भी थे, परंतु वो कनिष्ठ होने के कारण उनको सदैव छोटा माना जाता है, ऐसा स्मरण कर लें। काश्याश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजित, अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने स्वामी और आदि पुरुष नारायण द्वारकाधीश का अनुसरण करते हुए, द्रुपद ने भी, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने, सभी लोगों ने, सौभद्रश्च सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने जो महाबाहु हैं, शंखान ददमो पृथक पृथक,
अपने अपने शंखों को लेकर के बड़ी भयंकर भारी गर्जना की। जब कौरवों के पक्ष ने शंख भेरी नगाड़े बजाए थे तो चारों तरफ कोलाहल फैल गया था, और जब पांडवों ने केवल और केवल शंख ध्वनि की, शंख की ध्वनि मात्र से सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदया निवेदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेनुनादयन्। संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, आपके पुत्रों के द्वारा, आपके पक्ष के द्वारा जब अनेक प्रकार के बाजे बजाए गए तो आकाश तक शब्द हुआ, परंतु जब पांडवों ने केवल और केवल शंख की ध्वनि की, उससे संपूर्ण धृतराष्ट्र के पुत्र जो 100 की संख्या में थे, उनके अनंतगामी थे, 11 अक्षौहिणी सेना थे, जिसमें अत्यंत बलशाली प्रतापी कुरुवृद्ध पितामह भीष्म थे, सबके हृदय में अत्यंत भय उत्पन्न करके सबको कंपा दिया। अर्थात बिना युद्ध किए ही एक प्रकार से शंख की ध्वनि से ही भगवान माधव आदि पुरुष नारायण ने सब शत्रुओं को संहार करने का संकल्प किया, विगुल फूंक दिया एक प्रकार से। अर्थात कौरवों के ललकार को पांडवों के पक्ष ने आदि पुरुष भगवान नारायण ने स्वयं स्वीकार किया। ऐसा कह करके यद्यपि धृतराष्ट्र ने माधव कृष्ण गोविंद योगेश्वर परमात्मा की कोई बात नहीं पूछी थी, परंतु स्वभाव संस्कार वसात सज्जन होने के कारण और ये पूछे जाने पर कि सब समाचार बताओ, तो मुख्य रूप से भगवान के ही समाचार और कथा चिंतन इत्यादि किए जाते हैं। संजय ने भगवान की बातें, उनका अनुग्रह और उनकी कीर्ति का राजा धृतराष्ट्र के सामने ख्यापन किया। वंदे कृष्णार्जुनौ वीरौ। आगे की चर्चा हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य समय के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ श्लोक संख्या 19 के उच्चारण के साथ विश्राम देते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदया निवेदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।